Hey, myself Divakar Pal, and I graduated from Ramakrishna Mission Vivekananda Centenary College, Rohura, Kolkata. In JAM 2023 examination, I secured All India rank 143, and in GEST Physics 2023 examination, I secured All India rank 34. I also qualified TIFR GS examination, and I got interview call letter from TIFR Mumbai. And in this video, I will share my interview experience at TIFR Mumbai, and for written test held in TIFR campus, I will make a separate video on it. So in this video, let's begin with the interview experience. तो फर्स्ट में वो मुझे क्वेश्चन पूछा था कि मैंने मेरा प्रेफरेंस दिया था कि कंडेंस मैटर फिजिक्स फर्स्ट है, उसके बाद न्यूक्लियर एंड एटॉमिक, और उसके बाद एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स. तो पहला मेरा प्रेफरेंस था कि कंडेंस मैटर फिजिक्स. तो उन्होंने मुझे बताया कि बीएससी में कंडेंस मैटर फिजिक्स रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो बताओ. तो मैंने बोला था कि बीएससी में ऐसा कंडेंस मैटर रिलेटेड एक्सपेरिमेंट तो नहीं होता है. तो उन्होंने बताया कि ओके ठीक है, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट बता दो जो आपको अच्छा लगा है बीएससी में. तो मैंने बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छा लगता है. तो उन्होंने बोला कि आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो पहले. तो मैंने किया था. तो ये सर्किट है. यहाँ पे अगर लाइट बीम आके इस मेटल प्लेट में गिरता है तो ये बेसिकली टारगेट कहता है. अगर ये गिरता है तो इस फोटोन को ऑब्जर्व करके यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाएगा अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है. तो फिर देन वो इलेक्ट्रॉन इस शीट में जाएगा ड्यू टू सम काइनेटिक एनर्जी. अगर ये बैटरी रिवर्स में लगा है तो ये रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए. और फिर जब जिस वोल्टेज में करंट मिलना बंद हो जाएगा और फिर दिस वोल्टेज सोर्स विल बी कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो होता है तो सर्किट कंप्लीट होगा. देन यहाँ पे एक करंट शो होगा. और फिर उन्होंने बताया कि अगर यहाँ पर वोल्टेज भी है तो इस सर्किट के अंदर मतलब इस सर्किट के अंदर कितना वोल्टेज मिलेगा अगर यहाँ पे वोल्टेज भी है. तो अगर ये इसका रेजिस्टेंस R है और इसका रेजिस्टेंस स्मॉल r है तो ये सर्किट में वोल्टेज मिलेगा कि R बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू V. एंड देन उन्होंने बताया कि अगर फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं तो करंट का क्या चेंज आएगा. तो उसके लिए जो ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैंने ड्रॉ किया कि ऐसा कुछ है. यहाँ पे न्यू और यहाँ पे करंट. तो ये जो वोल्टेज के बाद करंट मिलना स्टार्ट होगा उस जो फ्रीक्वेंसी के बाद, तो इस वी कॉल दिस फ्रीक्वेंसी एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. एंड देन आफ्टर getting this threshold frequency the electron gets sufficient amount of energy and they will come out from this metal sheet and continue flowing through the circuit and we get a current. And then they asked me that if this frequency is increased then why the current is increased. So इसके लिए अगर इस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा फ्री होने के लिए और यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी लेवल है, तो अगर न्यू फ्रीक्वेंसी का लाइट आके गिरता है तो एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी
का जो एनर्जी गैप है, तो इस लेवल का इलेक्ट्रॉन और इस लेवल का इलेक्ट्रॉन ही बाहर आ पाएगा, और फिर अगर न्यू बढ़ के समहाउ एच न्यू प्राइम हो गया और जो कि इसका बराबर है, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बढ़ जाएगा सर्किट में और फिर करंट भी बढ़ जाएगा। तो ये का फर्स्ट क्वेश्चन। और फिर सेकंड क्वेश्चन में एक प्रोफेसर बोर्ड पे आके लिख दिया कि तो ये ई प्राइम बी प्राइम है और ये ई और बी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज द रोटेशनल मैट्रिक्स। सो he first asked me that what is r tan theta, so मैंने बोला कि रोटेशनल मैट्रिक्स, तो उन्होंने बोला कि लिख के दिखाओ रोटेशनल मैट्रिक्स। तो कुछ ऐसा होता है। और फिर उन्होंने बताया कि अगर E और B इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इन अनप्राइम फ्रेम अगर वो मैक्सवेल्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है फ्री स्पेस में, तो क्या E प्राइम B प्राइम भी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि आप पहले फ्री स्पेस में मैक्सवेल्स इक्वेशन लिखो। तो यहाँ पर जो म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट होगा, उन्होंने बोला कि आप ऐसा यूनिट मान के चलो कि वो यूनिट हो जाए, मतलब उसका वैल्यू 1 आ जाए, तो फिर उसको नहीं लिखना है। तो दिस इज द मैक्सवेल्स इक्वेशन इन फ्री स्पेस। नाउ I calculate this E prime as cos theta E plus sin theta B, and then B prime is तो उसके बाद कर्ल ऑफ E प्राइम इक्वल टू cos theta कर्ल ऑफ E, फिर कोएफिशिएंट लेना है। तो ये 0 है प्लस 0 है, तो ये 0। सिमिलरली वी कैन शो दैट divergence of B prime also gives 0 because divergence of B and divergence of B again 0. So the first two equations satisfy, but what about this? So let's do this. तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं किया, मैक्सवेल्स इक्वेशन नहीं रहा। फिर सिमिलरली कर्ल ऑफ बी प्राइम का भी सेम है, वो मैक्सवेल्स इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये दोनों मैक्सवेल्स इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो उन्होंने फिर बताया कि ऐसा कोई करेक्शन कर सकते हो क्या मैक्सवेल्स इक्वेशन में जो चारों इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए ई प्राइम और बी प्राइम में। तो मैंने थोड़ा बहुत कोशिश किया था लेकिन आंसर नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप घर जाकर ट्राई करना। तो ये था सेकंड क्वेश्चन।
और फिर उन्होंने बताया कि एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है, तो उसके अंदर पॉजिट्रोनियम है कि नहीं वो हम कैसे बता सकते हैं। तो फिर मैंने बोला कि बोर का जो एटॉमिक मॉडल उसके हिसाब से 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर इनफाइनाइट 1 बाई n1 स्क्वायर प्लस 1 बाई n2 स्क्वायर, सॉरी दिस माइनस ये आएगा। और फिर यहाँ पर जो आर इनफाइनाइट है वो हाइड्रोजन के लिए है कि अगर सेंटर में प्रोटॉन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के मास का हिसाब से प्रोटॉन का मास इनफाइनाइट हो जाता है कि क्योंकि 1836 टाइम्स है, तो इसीलिए आर इनफाइनाइट होता है। यहाँ पर जो आर रिडबर्ग कांस्टेंट होता है वो एक्चुअली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूस मास के बराबर से, और रिड्यूस मास है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर m1 इज मच लार्जर देन m2 होगा तो फिर यह से m2 प्लस 1 प्लस 0 इक्वल टू m2 हो जाएगा, जाकि वो जो इलेक्ट्रॉन का मास है उसके बराबर है। तो हाइड्रोजन एटम में यहाँ पर जो रिडबर्ग कांस्टेंट होगा वो m2 के बराबर होगा। और फिर पॉजिट्रोनियम में यहाँ पर पॉजिट्रॉन और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास बराबर है, तो रिड्यूस मास आएगा m बाई m प्लस m, जो कि आएगा m/2। तो पॉजिट्रोनियम में जो लैम्डा का वैल्यू आएगा वो हाइड्रोजन में जो आएगा उसका डबल है। तो फिर उन्होंने बताया कि ये थियरी है, आप प्रैक्टिकल में ऐसे कैसे करके प्रैक्टिकल कैसे होगा, ये एक्सपेरिमेंट कैसे होगा। तो इसके लिए उन्होंने हिंट दिया कि सूरज में जो हीलियम है और हाइड्रोजन है ये हम कैसे जानता है। तो फिर मैंने बोला कि आर्ट में जो मेटल है, जो मॉलिक्यूल है, उनको फिर एक्साइट करके डीएक्साइट करके देखते हैं कि कौन सा स्पेक्ट्रम वो रिलीज करते, कौन सा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करते, और फिर सन से जो रेडिएशन आता है उसमें कौन सा फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो वो हम निकाल सकते हैं। और फिर वहाँ से मुझे बताना था कि इसको प्रैक्टिकल में कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो कंटेनर लेना है और फिर यहाँ से रेडिएशन डालना है जिसमें सभी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है, और फिर यहाँ पर यहाँ से हाइड्रोजन और उसमें पॉजिट्रोनियम है कि नहीं वो मुझे नहीं पता अभी। तो जो रेडिएशन बाहर निकलेगा वो डिटेक्टर के साथ डिटेक्ट करके फिर उसमें जो स्पेक्ट्रम आएगा उसमें जो अगर एक लाइन मिसिंग आया जो कि हाइड्रोजन के जो एनर्जी गैप का समान है, अगर वो लाइन मिसिंग आया तो फिर इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है। और उसके साथ साथ और भी एक लाइन मिसिंग है जो कि पॉजिट्रोनियम के लिए आया है, तो फिर हम बता सकते हैं कि उसके अंदर पॉजिट्रोनियम भी मौजूद है। और ये था थर्ड क्वेश्चन। और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन था, बोल रहा था कि रेजिस्टेंस, इंडक्टर और एक बैटरी के साथ एक सर्किट ड्रॉ करना है। तो मैंने ये किया था और फिर उन्होंने बताया कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो जो कि ये डीसी वोल्टेज सोर्स है, तो इसके लिए ये इंडक्टर एक जनरल वायर के तरह बिहेव करेगा। फिर जो करंट आएगा वो V/R। तो देन उन्होंने बताया कि इंडक्टर के साथ पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्ट करो,
और फिर यहाँ पे एसी सोर्स देना पड़ेगा अब। फिर इसका करंट ओमेगा के साथ कैसा वेरी करेगा ये बताना था। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि फर्स्ट आप तो मैंने किया था कि फर्स्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो ऐसा और फिर अगर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी इक्वल टू 0 हो, जो कि ओमेगा एल सी के बराबर हो जाए, तो फिर जो रिएक्टेंस आएगा वो डाइवर्स कर जाएगा। दैट मीन्स करंट का जो है वो पर मिनिमा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ होगा। और फिर एक लास्ट में एक क्वेश्चन था कि एक सॉलिड के अंदर अगर गामा रेडिएशन गिरता है उसका एनर्जी होगा 1.022 MeV, तो क्या होगा। तो मैंने बोला था कि क्वांटम स्कैटरिंग होगा, और फिर मुझे नहीं पता था। ये क्वेश्चन मैंने आंसर नहीं दे पाया एक्चुअली, और उन्होंने फिर बताया कि इसमें पेयर प्रोडक्शन होगा। फिर ऐसा actually this energy is equal to rest mass energy of 2 electron। so ये पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस था जो मुझे नहीं आया। तो ये था इंटरव्यू TFR मुंबई का। तो इसमें 5 क्वेश्चन में मैंने 4 क्वेश्चन ही कर पाया और मैं सिलेक्ट हो गया डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर एंड एटॉमिक फिजिक्स के अंदर। थैंक यू।